मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके अमृत वचनों में छिपा संदेश केवल धर्म युद्ध का आह्वान नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का मार्ग भी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जब इंसान अपने मन को साध लेता है तो संसार की सारी बाधाएं स्वतः ही छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि असली युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से होता है। जिसने इन शत्रुओं को जीत लिया वही सच्चा विजेता कहलाता है। कृष्ण का उपदेश यही है कि जीवन कर्म के बिना अधूरा है। मनुष्य जितना अधिक कर्म करेगा उतना ही जीवन सार्थक बनेगा, परंतु कर्म का रहस्य यह है कि उसे फल की चिंता से मुक्त होकर किया जाए, क्योंकि जब तक कर्म में फल की आसक्ति जुड़ी रहेगी तब तक मन अशांत रहेगा। इसलिए उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा कि कर्म कर और फल की चिंता छोड़, यही निस्वार्थ भाव मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब हृदय में समग्रता के लिए करुणा होती है तो वही करुणा ईश्वर तक पहुंचाती है। उन्होंने वृंदावन की गोपियों को यही सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा या आराधना नहीं, बल्कि अपने मन को पूर्ण रूप से उस शक्ति में समर्पित कर देना है जिससे समस्त जगत संचालित हो रहा है। उन्होंने जीवन का जो सबसे बड़ा रहस्य बताया वह यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है, जैसे वस्त्र बदलते हैं। यही ज्ञान इंसान को मृत्यु के भय से मुक्त करता है, क्योंकि जब पता चलता है कि हम केवल यह देह नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब सारी चिंताएं तिरोहित हो जाती हैं। कृष्ण के अनुसार धैर्य ही साधना है। जो इंसान धैर्य रखता है वही संकटों को अवसर में बदल देता है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि इंसान अपनी सुप्त शक्ति को पहचान सके, क्योंकि जो शक्ति साधारण समय में छिपी रहती है वही संकट के समय जागृत होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि साधक को अपने भीतर वही दृष्टि लानी चाहिए जिससे वह हर परिस्थिति में अवसर देख सके। अगर अंधेरा है तो समझो कि प्रकाश का इंतजार हो रहा है, और अगर रास्ता बंद है तो इसका अर्थ है कि कोई और बड़ा मार्ग खुलने वाला है। उन्होंने धर्म को केवल पूजा तक सीमित नहीं किया, बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ बताया। जो स्थायी है वही धर्म है, अर्थात सत्य, करुणा, सेवा और निस्वार्थ भाव ही धर्म की पहचान है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इंसान को अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला यह कि समय सबसे शक्तिशाली है। जो पल आज है वही कल इतिहास बन जाएगा, इसलिए समय का सदुपयोग करो। दूसरा यह कि संगति इंसान का स्वभाव बनाती है, इसलिए जिस संगति में रहोगे वही गुण ग्रहण करोगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और तीसरा यह कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को साध लिया तो सारी दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं रहा तो सारी दुनिया पाकर भी खो दोगे। कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपने अहंकार का होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं और मेरा की भावना रहेगी तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। उन्होंने कर्म और भक्ति को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि केवल ध्यान या केवल युद्ध किसी का समाधान नहीं, बल्कि संतुलन आवश्यक है। इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीतर से ईश्वर में स्थिर रहना चाहिए। यही योग है, यही साधना है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जब तक इंसान दूसरों के सुख में सुख
और दूसरों के दुख में दुख महसूस नहीं करता, तब तक उसकी साधना अधूरी है। क्योंकि असली भक्त वही है जो सबके प्रति समान भाव रखे। उन्होंने यह भी कहा कि हर आत्मा में वही ईश्वर है, इसलिए किसी को छोटा या बड़ा मत समझो। हर किसी में वही परमात्मा विद्यमान है। जब यह दृष्टि आती है तो मनुष्य किसी से घृणा नहीं कर सकता। कृष्ण का वचन है कि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है, हर असफलता एक नया सबक देती है और हर सफलता केवल एक सीढ़ी है अंतिम मंजिल तक पहुंचने की। जीवन को उन्होंने एक रथ से तुलना दी। शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन सारथी है और आत्मा उसका स्वामी है। यदि सारथी यानी मन नियंत्रित नहीं हुआ तो घोड़े बेकाबू होकर रथ को गड्ढे में गिरा देंगे, लेकिन यदि मन को साध लिया तो यह रथ सीधे परम सत्य तक पहुंच जाएगा। श्री कृष्ण के अमृत वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो जीवन के युद्ध में उलझा हुआ है। उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन को बोझ मत समझो, बल्कि इसे एक अवसर समझो, क्योंकि हर दिन तुम्हें एक नया चुनाव करने का मौका देता है। तुम चाहे दुख चुनो या आनंद, निराशा चुनो या आशा हार मानो या संघर्ष करो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। और अंत में उन्होंने यही कहा कि भय मत रखो, क्योंकि जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हें मिल भी नहीं सकता। इसलिए शांत रहो, कर्म करते रहो और अपने हृदय को ईश्वर में स्थिर रखो। यही जीवन की पराकाष्ठा है और यही कृष्ण का शाश्वत संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि हर परिस्थिति का समय निश्चित है। आज जो तुम्हें कठिनाई और अकेलापन महसूस हो रहा है वह भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। हर अंधकारमय रात के बाद सुबह की किरणें आती ही हैं। यही प्रकृति का नियम है। आज की परेशानियां कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। जो लोग आज ऊंचाई पर खड़े दिखाई देते हैं वह भी एक दिन नीचे गिर सकते हैं, और जो अब भी नीचे हैं वह भी कल शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मन को स्थिर रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। शेर हर समय दौड़कर शिकार नहीं करता, वह अवसर की प्रतीक्षा करता है और सही पल पर प्रहार करता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर संयम और धैर्य रखना होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है और हर अहंकार को तोड़ देता है। इसलिए जब तक सही समय नहीं आता तब तक मेहनत करते रहो, सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि आज जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इस संसार में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं टिकता। जो चुनौतियों से भागते हैं वह खो जाते हैं, लेकिन जो सामना करते हैं वही अमर गाथा रचते हैं। जब कोई तुम्हारे सपनों को ठुकराए या तुम्हारी उपेक्षा करे तो क्रोध मत करना, बस चुपचाप मुस्कुराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हारी आवाज नहीं बल्कि तुम्हारा नाम गूंजेगा। जीवन को अपने ढंग से जीना सीखो, क्योंकि यदि तुम केवल दूसरों की खुशी के लिए जीते रहोगे तो एक दिन खुद को खो दोगे। शेर यदि सर्कस में नाचता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह निर्बल है, बल्कि उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी अपनी पहचान मिटाकर समझौता करोगे? मत भूलो, जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं वही अमिट इतिहास लिखते हैं। कुछ रिश्तों और कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वह तुम्हें अंदर से तोड़ देंगे, यहां तक कि तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। दुनिया की प्रवृत्ति अजीब है। जब तक तुम उनके काम के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनते हैं, लेकिन जिस क्षण तुम उनके लिए बेकार हो जाते हो उसी क्षण वह तुम्हें छोड़ देते हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर बीच राह में डूब जाते हैं, फिर चाहे वह बोझ सामान का हो, अभिमान का हो या बेकार रिश्तों का। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी में जबरन मत ठूंसो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसकी कदर समय सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना आ जाएगा, क्योंकि मित्रों, कान्हा कहते हैं, समय देर से सही पर हर किसी को न्याय अवश्य देता है।
दुख और पीड़ा जीवन का हिस्सा है। दर्द से भागा नहीं जा सकता, लेकिन याद रखो, यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जीवन जीना है तो कष्ट सहना ही होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तो जलने का भी अनुभव नहीं होता। जो सहना जानता है वह कभी पराजित नहीं होता। जीत सदैव उसी की होती है जो हर हालात का सामना करता है। सच्चाई हमेशा शांत और संयमी व्यक्ति के भीतर पाई जाती है, जबकि झूठ शोर मचाने वालों के साथ चलता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि उन्हें अपने ही झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच्चा व्यक्ति कभी कुछ याद रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे झूठ गढ़ना नहीं पड़ता। वह सिर्फ सच्चाई जीता है। दुनिया में कोई इंसान तब तक तुम्हारे साथ रहता है जब तक तुम उसके काम के हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा लाभ समाप्त होता है, लोग तुम्हें पराया बना देते हैं। इसीलिए किसी पर अत्यधिक भरोसा मत करो और ना ही खुद को किसी इंसान पर निर्भर बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब प्रेम करता है तो तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज करता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भुला देता है। यही जीवन की सच्चाई है, और इससे बचने का मार्ग केवल धैर्य, आत्मबल और ईश्वर पर आस्था रखना है, क्योंकि यही शक्ति हर इंसान को संभालती है और यही उसे अंततः विजय बनाती है जो सहनशील होता है। वही सच्चे अर्थों में अजय कहलाता जाता है। विश्वास किसी पर उतना करो कि जब वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे तो उसका दिल खुद ही उसे कसूरवार महसूस कराए, और मोहब्बत किसी से इतनी गहराई से करो कि उसे हमेशा खो देने का डर सताता रहे। समझदार व्यक्ति अक्सर अपनी चुप्पी से जवाब देता है, लेकिन नासमझ उसे अपनी जीत समझकर इतराने लगता है। किसी ने सही कहा है कि सलाह इसलिए नहीं दी जाती कि हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि इसलिए दी जाती है क्योंकि हमने ज्यादा ठोकरें खाई होती हैं। घमंड इंसान के मन का रोग है, जिसका इलाज समय और अनुभव अपने आप कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें नापसंद करते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि सभी का नजरिया सकारात्मक हो यह आवश्यक नहीं है। कई सच्चाइयां केवल समझाने से नहीं, बल्कि खुद झेलने से ही समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों की खातिर अपने अधिकारों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों की गणना लाभहानि से नहीं होती। लेकिन यदि कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने से अच्छा छोड़ देना ही सही है। जो बोझ मन पर भारी लगे उसे उतार देना ही राहत देता है। जीवन की दौड़ में वही आगे निकलते हैं जो अपनी नीयत और इरादों पर यकीन करते हैं, न कि दूसरों की राय पर। इस संसार में अनेक लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, परंतु जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते, तब तक कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इंसान की असली मजबूती उसकी सोच और आत्मविश्वास में होती है। मित्रों कान्हा कहते हैं कि यदि सोच ठान ले कि गिरना नहीं, तो कोई भी ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। इसलिए हालात को इतना शक्तिशाली मत बनने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना दृढ़ बनाओ कि हालात ही हार मान जाए। दुख पहले भी थे और आज भी हैं, परंतु फर्क यह है कि पहले लोग सहनशील थे और अब लोग छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहन शक्ति होती है। यदि बुरी आदतें समय रहते नहीं बदली जाए तो वही आदतें समय रहते नहीं बदली जाए तो वही आदतें जीवन का समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, परंतु उसके घाव कितनी गहराई तक जाएंगे इसका अनुमान लगाना कठिन होता है। शब्द तलवार से भी गहरे घाव देते हैं, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखे जाए, बल्कि वे होते हैं जो नींद ही छीन ले। जो व्यक्ति हालात से डरकर पीछे हट जाता है वह कभी विजेता नहीं बन सकता, और जो डटकर सामना करता है वही अपनी नियति खुद गढ़ता है। जीवन में सुखी रहना है तो निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लोना की लोगों की राय देखकर, क्योंकि भीड़ के हिसाब से जीने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। समय की कमी का बहाना मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना ही समय है जितना इस दुनिया के हर इंसान के पास है। दुनिया में बहाने बनाना सबसे आसान काम है और खुद को बदलना सबसे कठिन।
इसलिए शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदलना, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। यदि इंसान हर वक्त दुख का रोना रोए तो सुख भी उसके दरवाजे से लौट जाता है। किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे संघर्ष में बिताना, क्योंकि समय मेहनत से बुलाना पड़ता है। जीतने की चाह तो सभी में होती है, लेकिन जीत की तैयारी करने की हिम्मत गिने चुने लोगों में होती है, और जो कोशिश करने से डरते हैं वे शुरुआत से ही हार चुके होते हैं। जीवन हमें यही सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मेहनत करना और संघर्ष करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो थक कर भी झुकते नहीं। लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। असफलता का डर छोड़ो, क्योंकि सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने ठोकर खाई हो। अपनी पीठ को मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी पीछे से मिलती है और धोखा भी पीछे से आता है। जब दरवाजा खटखटाए तो डर कर मत बंद करो, हिम्मत से खोलो, क्योंकि सफलता हमेशा किसी ना किसी भेष में आती है। जितनी कठिनाइयां होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखो, खाली बैठा इंसान सबसे अधिक दुखी रहता है और व्यस्त रहने वाला जीवन का असली आनंद समझता है। अगर सीखने की चाह है तो हर गलती एक शिक्षक है। हर सुबह नई उम्मीद के साथ जियो और हर रात नए सपनों के साथ सो, क्योंकि निराशा केवल दलदल है जिसमें इंसान खुद फंसता है और बाहर निकलने की कोशिश छोड़ देता है। इसीलिए खुद को निराशा से बचाकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कठिन दौर सदा नहीं रहता। अगर सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा, और उम्मीद का दीपक जलाए रखो, क्योंकि जब तक उम्मीद है तब तक हर मुश्किल आसान हो सकती है। हर इंसान अपने जीवन का दीपक है, उसे बुझने मत दो, क्योंकि जब उत्साह, शांति और भाईचारा खत्म होने लगते हैं तब उम्मीद ही है जो जीवन को नई दिशा देती है। ऊपर वाला उलझाता भी वही है और सुलझाता भी वही है। शिकायत मत करो, बल्कि सीखो कि जीवन को जैसा है वैसे ही जीना है और अपनाना है। असफलता अंत नहीं होती, जब तक उम्मीद बाकी है मंजिल हमेशा पास ही होती है। यही कारण है कि मेहनत करने वाले ही इतिहास रचते हैं, और यही बात हमें सिखाती है कि जीत उन्हीं की होती है जो बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। और जो लोग हार मान लेते हैं वे हमेशा अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि असली विजेता वही कहलाते हैं जो परिस्थितियों को चुनौती देकर आगे बढ़ते हैं और हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, और यही मार्ग हमें ताकत और विश्वास देता है, जिससे हम गिरकर भी बार बार संभलते हैं और अंततः मंजिल को छू लेते हैं, क्योंकि विश्वास रखने वाले कभी हार नहीं मानते, और यही लोग इतिहास में अमर लगते हैं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां लोग अपनी झूठी शान और बनावटी इज्जत का शोर मचाते हैं, क्योंकि जिनके पास सच्ची काबिलियत होती है उन्हें कभी अपने गुणों का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। इस संसार में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जो इंसान की हिम्मत से बड़ी हो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन मुश्किलों को अपनी कमजोरी मानकर टूट जाते हैं, और कुछ वही कठिनाइयां सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। यदि मंजिल ऊंची रखी है तो रास्ते भी मुश्किल मिलेंगे, लेकिन हर ऊंचाई पैरों के नीचे से ही गुजरती है। यदि जीवन में निखरना चाहते हो तो पहले बिखरना स्वीकार करना होगा। संघर्ष का समय सबसे दर्दनाक जरूर होता है, पर यही समय इंसान को सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो तो खुद को हारने वाला मत समझो, बल्कि यह सोचो कि अब एक नई शिक्षा लेकर उठना है। छोटे शब्द जैसे सब ठीक हो जाएगा कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार कर देते हैं। जो बीत गया उसे बार बार देखकर आगे का मौका मत गवाओ, क्योंकि जीवन का असली मूल्य आगे बढ़ने में है। उम्र से कुछ साबित नहीं होता, असली ताकत सोच और जज्बे में होती है। एक बच्चा भी अगर दृढ़ हिम्मत रखता है तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन लगातार कोशिश करने वालों को एक दिन अवश्य मिलती है। पानी में गिरना खतरनाक नहीं है, असल खतरा तब है जब तैरना नहीं आता। हालात कभी दुश्मन नहीं होते, दुश्मन हमारी तैयारी की कमी बनती है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। किस्मत को कोसने से रास्ते नहीं खुलते,
मेहनत करनी ही पड़ती है। ठोकर इसीलिए लगती है ताकि इंसान गिरकर सीख सके, ना कि हमेशा रोता रहे। यदि तैराक बनना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गहरे गोताखोर नहीं बनता। सपनों की कीमत तभी है जब उन पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने की जिद रखो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में हौसला होता है। पंखों से उड़ान नहीं होती, उड़ान तो हिम्मत और आत्मविश्वास से होती है। प्रकृति ने हर इंसान को हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। लक्ष्यहीन जीवन उसी लिफाफे की तरह है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कभी कहीं नहीं पहुंचता। जीवन में आगे बढ़ना है तो एक मजबूत उद्देश्य बनाओ और पूरे मन से उसे पाने के लिए लग जाओ। सपने टूटे तो नए देखने की हिम्मत रखो, यही असली जीवन है। कठिनाइयों से डरना मत, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान वही कर सकता है जो वह सोच सकता है, और जो उसने सोचा नहीं है उसकी सोच तक भी पहुंच सकता है। दूर से हर रास्ता कठिन और बंद प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही तुम उसके करीब जाते हो नए द्वार खुलते जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो और कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो। असल विजेता वही होता है जो दूसरों को दिल से जीत ले, क्योंकि हराना तो आसान है लेकिन दिल जीतना मुश्किल है। और अगर तुम केवल इंतजार कर रहे हो कि सफलता खुद आकर दरवाजा खटखटाएगी तो मत करो। किसी खास घड़ी का इंतजार करने की बजाय हर पल को मायनेदार बना लो, क्योंकि जो लोग अवसर का इंतजार करने बैठ जाते हैं वे समय की रफ्तार में पीछे छूट जाते हैं, जबकि जो अपने हर क्षण को मेहनत से संवारते हैं वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। मिट्टी का घड़ा हो या परिवार का रिश्ता, दोनों की अहमियत सिर्फ बनाने वाला समझ सकता है। तोड़ने वाला कभी उसकी कीमत नहीं जान पाता। यदि तुम हार जाने से घबराते हो तो जीत की तमन्ना पालने का साहस भी मत करो, क्योंकि मैदान में पराजित हुआ योद्धा फिर से लड़कर जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह जीवन की किसी जंग में विजय नहीं हो सकता। अपने सपनों को इतना विशाल बनाओ कि वे तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, क्योंकि जितने ऊंचे ख्वाब होंगे उतना ही कठिन संघर्ष होगा, परंतु जीत का आनंद भी उतना ही बेशकीमती होगा। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते रहते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तुम्हारे सफर का असली अर्थ और उसकी कीमत सिर्फ तुम जानते हो, कोई और नहीं। जिंदगी एक अनोखी किताब है जिसके पन्ने हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होते। कभी अध्याय खुशियों से भर जाते हैं तो कभी गमों से, लेकिन यही तो जीवन की खूबसूरती है। यदि कभी ऐसा पन ना आए जिसमें सुकून ना हो, चैन ना मिले, तो घबराओ मत, बस धैर्य बनाए रखो, क्योंकि हर मुश्किल मोड़ के बाद नया रास्ता खुलता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कठिनाइयों से मत भागो बल्कि डटकर सामना करो, क्योंकि सफलता अक्सर परेशानी का रूप धरकर ही आती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत तुम्हें गले लगाएगी। यादें रखना, खाली बैठा इंसान दुखों से सबसे अधिक घिरता है, लेकिन जो खुद को काम में व्यस्त कर लेता है वही जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। गलतियां तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए होती हैं, इसलिए उनसे शिक्षा लो और आगे बढ़ो। हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जगो और हर रात नए सपनों की पोटली बांधकर सो। निराशा दलदल की तरह होती है, इसमें पहला कदम तुम रखते हो, लेकिन फिर यह खुद तुम्हें भीतर खींच लेती है। इसीलिए हिम्मत मत खोना, बल्कि हर हालात से निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे दिन की हो या दुखों की, अंततः ढल ही जाती है। तो कठिन समय में खुद को यह कहो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ होता है किसी ना किसी कारण से होता है। गलत अनुभव इसलिए आते हैं ताकि हम सही की अहमियत समझ सकें। इंसान की समस्याओं की जड़ केवल दो होती हैं, या तो वह किस्मत से अधिक चाहता है या समय से पहले चाहता है। याद रखो, जिंदगी हमारी सोच से चलती है।
हालात से नहीं। हालात हमें बांध सकते हैं, लेकिन हमारी कल्पनाओं, हमारी उड़ानों और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी न केवल अंधकार मिटाती थी बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों की पहचान भी कराती थी। लेकिन एक दिन पहला दीपक बुझ गया क्योंकि वह निराश था कि उसकी रोशनी की कोई कदर नहीं। वह उत्साह का दीपक था। जब उत्साह बुझ जाता है तो जीवन में प्रेरणा कहां बचती है। दूसरा दीपक भी दुखी हो गया। उसने कहा, मैं तो शांति का प्रतीक हूं, फिर भी दुनिया झगड़े और रक्तपात से भरी है। और यह कहते ही वह भी बुझ गया। जानते हो, यह जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हम खुद अपने भीतर उम्मीद और हौसला जलाए रखेंगे, तब तक कोई अंधेरा हमें निगल नहीं सकता। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी निरंतरता और धैर्य में है। यही उसे हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। और यही दीपक हमारी राहों को रोशन करते हुए हमें सिखाते हैं कि गिरना अंत नहीं, बल्कि संभल कर फिर से उठना ही जीवन की सच्ची जीत है। क्योंकि रोशनी वही होती है जो अंधेरे में झलकर दूसरों को राह दिखाती है, और इंसान वही कहलाता है जो कठिनाइयों को पार करके अपने सपनों को साकार करता है। इसलिए कभी हार मत मानो, बल्कि हर लम्हा जियो, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो अपने आंसुओं को मोती बनाकर बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा शायद मुझे भी बुझ जाना चाहिए, और जैसे ही यह विचार आया, शांति का दिया भी मंद होकर बुझ गया। अब तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, वह अकेला रह गया। उसने बुझ चुके साथियों को देखा और गहरी सांस लेकर कहा कि जब उत्साह का नामो निशान मिट चुका है और शांति भी खो चुकी है, तो भाईचारा कैसे टिक पाएगा। इसलिए मुझे भी अब बुझ जाना चाहिए। और वह भी धीरे धीरे अंधेरे में समा गया। अब बस चौथा दिया शेष था। वह था एकता का। उसने बुझ चुके तीनों साथियों को निहारते हुए कहा कि जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही राख हो चुके हैं, तो मैं अकेला कब तक टिक सकूंगा। और यह कहते ही वह भी धीरे धीरे बुझ गया। चारों दिए बुझ जाने से घर में गहरा अंधेरा छा गया। हर ओर निराशा ने अपनी छाया फैला दी। ऐसा लग रहा था मानो अब कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रही। पर तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वह एक नन्हा सा दिया था जो अभी भी अपनी धीमी लौ से टिमटिमा रहा था। उसी समय एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने बुझ चुके चारों दियों को देखा, पर रोने या दुखी होने के बजाय उसकी नजर उस छोटे से जलते हुए दिए पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। दिल में आशा का संचार हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने प्यार से उस छोटे दिए को उठाया और उसकी लौ से बाकी चारों दिए फिर से जला दिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि वह छोटा दिया आशा था, उम्मीद थी। वही उम्मीद जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। वही उम्मीद जो टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सकती है। वही उम्मीद जो निराश आत्मा को जीवन का सहारा दे सकती है। जीवन में कई बार ऐसा दौर आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब लगता है अब कोई राह नहीं बची। उत्साह चूक जाता है, शांति बिखर जाती है, भाईचारा टूट जाता है और एकता भी डगमगाने लगती है। मगर अगर दिल में उम्मीद की लौ जलती रहे तो वही हमें गिरने से बचाकर फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर उम्मीद बाकी है तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। अक्सर लोग कहते हैं भगवान ने हमें कठिन हालात दिए हैं, पर क्या कभी सोचा है कि वही भगवान हमें उन हालात से लड़ने की ताकत भी देता है। वही उलझाता है और वही सुलझाता है, वही राह भटकाता है और वही सही रास्ता दिखाता है। जीवन कभी भी किसी के अनुसार नहीं चलता, बल्कि उसे अपनाना, सहना और जीना पड़ता है। कभी कभी सपने टूटते हैं, मेहनत बेकार जाती है, लोग नजरअंदाज करते हैं और हौसला टूटता है तो लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि जब तक उम्मीद बाकी है, कुछ भी खत्म नहीं होता। जो असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते,
वे कभी सफलता का स्वाद नहीं छक सकते। जो ठोकर खाकर बैठ जाते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर जीत चाहिए तो हार को स्वीकार करना सीखो। अगर उजाला चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखो। दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले गिने चुने ही होते हैं। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन साहस दिखाने वाले कम मिलते हैं। दर्द ना हो तो खुशी का महत्व कौन समझेगा। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की कृपा की कीमत कौन जानेगा। असली स्वाद जिंदगी का तभी है जब हम हर तरह के अनुभव से गुजरते हैं। कभी तन्हाई में बैठकर अपनी आत्मा से संवाद करो, ऊपर वाले को याद करो, दिल को सुकून मिलेगा। हर दिन की शुरुआत नई उम्मीद से करो, क्योंकि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। सोचो तो आज के बारे में सोचो। कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर करो। हर कोशिश खुद को बेहतर बनाने और प्रगति की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। याद रखो, तेज आंधी में वही पक्षी उड़ते हैं जिनके पंख मजबूत होते हैं, वरना खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ते हैं। और मित्रों, कान्हा कहते हैं कि उम्मीद ही असली शक्ति है। वही हमें हर हार से लड़ने और हर अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत देती है। और जो इस उम्मीद को पकड़ लेता है उसके लिए कठिन से कठिन हालात भी आसान लगते हैं। गुजरी हुई यादों को बार बार कुरेदना मत सीखो, क्योंकि जो बीत चुका है उसे बदलने की ताकत किसी के पास नहीं होती। तकदीर में जो लिखा गया है उसकी शिकायत मत करो, बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। जो होना तय है वह हर हाल में घटेगा ही। इसलिए कल की चिंता में आज का चयन मत गवाओ। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम वर्तमान को जीते हैं। धन दौलत का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। असली अमीरी तो दिल की उदारता में छिपी होती है। यदि दिल से देने की चाह हो तो हमारी एक मुस्कान भी किसी के टूटे मन के लिए संजीवनी बन सकती है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो कर्म बिना स्वार्थ के किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। भले ही देर से मिले, पर सही समय पर ही मिलेगा। समय की करवट बहुत बड़ी होती है। जब यह बदलता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान मत करो और बुरे वक्त में धैर्य बनाए रखो। आज का जमाना ऐसा है कि झूठ की चमक दमक ज्यादा दिखती है, लेकिन सच की पहचान धुंधली पड़ जाती है। लोग दिखावे की दुनिया में इतने डूब चुके हैं कि सच्चाई की रोशनी तक नहीं देख पाते। असली इंसान इस भीड़ में बहुत दुर्लभ हो गया है, वरना नाम के इंसान तो हजारों मिलते हैं। जब दिल से सजदा करते हो तो वही इबादत बन जाती है। जब माता पिता की सेवा करते हो तो वह सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। और जब कर्मों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी जमानत साबित होगी। जीवन छोटा है, लेकिन रुकावटें बड़ी बड़ी हैं। तमाशा देखने वाले तो हर जगह मिलते हैं, पर सच्चे साथी उंगलियों पर गिने जाते हैं। असल में हम अपनी सोच और आदतों से ही जीवन को कठिन बना लेते हैं, वरना जीना इतना बोझिल नहीं होता। जीवन की रीत यही कहती है कि मत कमाओ अगर उससे पाप का बोझ बढ़े, मत खर्च करो अगर उससे कर्ज चढ़े, मत खाओ अगर उससे बीमारी पनपे, मत बोलो अगर उससे विवाद उठे, मत चलो अगर उससे देर हो, मत सोचो अगर उससे चिंता बढ़े। किसी ने कहा, सब कुछ खो देने से बड़ा दुख क्या हो सकता है? जवाब मिला, उम्मीद खो देना, क्योंकि उम्मीद ही वह रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर नए सवेरा दिखाती है। उम्मीद रखने वाला 100 बार हार कर भी नहीं हारता। अगर भगवान ने तुम्हें वह चीज छीन ली है जिसके बिना जीवन अधूरा लगता था, तो मत घबराओ, आओ, वह तुम्हें उससे भी अनमोल देगा जिसका ख्याल भी तुमने नहीं किया होगा। क्योंकि उसकी अदालत में देर हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं होता, रुकता नहीं। यह बदलने के लिए ही आता है। लंबी से लंबी रात के बाद सुबह होती ही है। कठिनाइयां भी हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आज मुश्किलें घेर रही हैं तो समझ लो
कि ईश्वर ने तुम्हें बड़ा काम करने के लिए चुना है। जीवन आसान नहीं होता, पर सब्र, सहनशीलता और नजरअंदाज करने की कला इसे सरल बना देती है। कभी मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि सोचो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि अकेले ही काफी हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारा जीवन बदल दे, तो आईने में खुद को देखो। रास्ता खुद बनाओ, संघर्ष खुद करो, क्योंकि दुनिया में कोई तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, ना ही तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। जीवन के युद्ध में स्वयं कृष्ण और स्वयं अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन अपनी ही महाभारत लड़नी होती है और हर सुबह खुद को सारथी बनाना पड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इस संसार में कामयाबी वही पाता है जो अपने हौसले की लगाम खुद पकड़ता है। लोग संघर्ष के समय साथ नहीं आते, पर जैसे ही सफलता दस्तक देती है, वही लोग भीड़ बनकर तुम्हारे पीछे खड़े हो जाते हैं। और यही तो दुनिया की फितरत है। जब तक तुम गिरते हो, लोग तुम्हें हंसी और मजाक का पात्र समझते हैं, मगर जब तुम उड़ने लगते हो तो वही लोग तुम्हारे पंखों में शामिल होने की इच्छा रखने लगते हैं। जीवन का वास्तविक आनंद तभी है जब तुम इतने व्यस्त हो जाओ कि अफसोस, भय, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए समय ही ना बच पाए। हर सुबह की शुरुआत अपने उद्देश्य को याद करके करो और हर रात बिस्तर पर जाते समय खुद से पूछो कि आज तुमने अपने उस लक्ष्य की ओर कितना कदम बढ़ाया है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यदि तुम हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाने का संकल्प करोगे, तो वह दिन अवश्य आएगा जब तुम्हारा नाम उन लोगों के बीच लिखा जाएगा जिन्हें दुनिया प्रेरणा मानकर देखती है। यह याद रखना कि जो काम औरों ने कर दिखाया है वह तुम्हारे लिए भी संभव है, बल्कि तुम्हें तो उसे करना ही चाहिए। कठिनाइयां आएंगी तो घबराना मत, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें तराश कर मजबूत बनाएंगी। जिस तरह तलवार की धार आग और घिसाई से तेज होती है, उसी तरह इंसान भी संघर्षों से ही महान बनता है। अगर आज जीवन में तूफान है, तो समझ लो कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए कोई बड़ा मुकाम तय है। हर चोट, चाहे शरीर पर हो या मन पर, कुछ सिखा जाती है। पैर की चोट सावधानी सिखाती है और दिल की चोट समझदारी। जीवन में अगर विश्वास खो दिया तो कर्म कमजोर पड़ने लगेंगे, और जब कर्म कमजोर होंगे तो इंसान विनाश की राह पर बढ़ जाएगा। इसलिए विश्वास को कभी मत गिरने देना। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक खुद पर भरोसा रखता है। भले ही वह ना ताकतवर हो ना चालाक, मगर उसकी दृढ़ता उसे विजेता बना देती है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि लोग तो हमेशा बोलते हैं जब तुम सफल होते हो तब भी, और जब कुछ नहीं करते तब भी। इसलिए उनके शब्दों को पीछे छोड़कर अपने मार्ग पर चलना ही सच्चा उत्तर है। सबसे कठिन कार्य है स्वयं को पहचानना, अपनी असली क्षमता को समझना और अपने सपनों के पीछे अंतिम सांस तक जुनून से लगे रहना। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि लक्ष्य तय करते समय उसके प्रति समर्पण और हर चुनौती का सामना करने का साहस भी रखना चाहिए, क्योंकि जो अपने इरादों में मजबूत होते हैं वही दुनिया बदलते हैं। बहस करना हर बार समाधान नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना भी सबसे सही जवाब होता है, क्योंकि खामोशी कई रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। यह मत मानो कि कोई तुम्हारे लिए लड़ेगा या तुम्हें राह दिखाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुश्किल समय में हर कोई दूर खड़ा देखता है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी सहारे की आवश्यकता ना पड़े। वफादारी का सबसे अच्छा सबक, ताले से लो, वह टूट भी जाए मगर अपनी चाबी नहीं बदलेगा। और जीवन का यही सार है कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, पर तुम्हारा आत्मविश्वास और सच्चाई तब तक अडिग रहे जब तक तुम्हारा रास्ता नहीं बदलेगा। अगर जीवन को उत्सव की तरह ना जिया जाए तो हर दिन एक बोझ बन जाता है। इसीलिए हर सुबह को मुस्कान के साथ और हर शाम को संतोष के साथ बिताना सीखो। जीवन चाहे जैसा भी हो, उसमें आनंद खोज लेना ही सच्ची समझदारी है। स्वयं से प्रेम करना भी एक तपस्या है।
क्योंकि जब तक आप खुद से स्नेह नहीं करोगे तब तक दुनिया से प्रेम की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन में कोई पीड़ा आए, कोई अंधकार पसरे, तो संसार की ओर देखने की बजाय उस परमात्मा को पुकारो जिसने तुम्हें जीवन दिया है, क्योंकि यह संसार तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उपयोगी हो, पर ईश्वर का साथ सदा के लिए होता है। भय को त्यागो, क्योंकि डर जितना बड़ा होता है व्यक्ति उतना ही छोटा बनता चला जाता है। साहस ही वह दीप है जो हर अंधेरे को भेदता है। जो भय से भागता है वह कभी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। सोच को भी एक सीमा दो, क्योंकि जब सोच आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो वह मानसिक शांति को खा जाती है। अधिक विचार करने वाला व्यक्ति अंततः आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। कम सोचो और अधिक जियो, यही सुखी जीवन का सूत्र है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें वह सब दे जो तुमने सपनों में देखा है, तो उसकी कीमत भी तुम्हें खुद ही चुकानी होगी, क्योंकि कोई और आकर तुम्हारा जीवन संवारने नहीं वाला। आत्मनिर्भरता ही सफलता की नींव है। किसी भी स्थिति में जो उचित है वही करना, भले ही लोग तुम्हारा विरोध करें, क्योंकि सत्य का साथ देने वाला अंततः विजय होता है। अपने हर निर्णय में विवेक, संवेदना और धैर्य रखो, क्योंकि इन तीनों गुणों से जीवन की हर दिशा प्रकाशित होती है। आत्मविश्वास और ईश्वर में आस्था, वह दो शक्तियां हैं जो व्यक्ति को गिरने नहीं देती। यदि तुम अपने प्रयासों पर विश्वास रखो और ईश्वर की कृपा में भरोसा रख, विश्वास के साथ उठाया गया हर कदम सफलता की ओर ही जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसें लेना नहीं है, बल्कि हर सांस को सार्थक बनाना है, और यह तभी होगा जब तुम हर पल को अपनी पूरी चेतना और सकारात्मकता के साथ जियोगे। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने पथ पर चलता है, समय उसकी हर थकान का हिसाब देता है और उसकी मेहनत को एक दिन जरूर रंग लाता है। जीवन में जो भी चाहो उसके लिए बिना किसी आश्रय के पूरी ताकत के साथ जूझो, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी मंजिल नहीं मिलती। और जो दूसरों की सोच में उलझा रहता है वह कभी अपने मन की शांति नहीं पा सकता। इसीलिए जीवन को सरल बनाना है तो दूसरों की राय से ज्यादा अपने विवेक को महत्व दो। सच्ची श्रद्धा और आत्मिक विश्वास से ही कोई भी इंसान ईश्वर तक पहुंच सकता है। दुनिया के आडंबरों में मत उलझो, बल्कि अपने अंतर्मन में झांको और वही करो जो तुम्हारे लिए सत्य और धर्म है, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे अर्थों में मुक्त करेगा। डर और असमंजस को त्यागो और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने का संकल्प लो, क्योंकि जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और जब तुम्हारे मन में संदेह होता है तो हर दिशा धुंधली लगती है। इसलिए आत्मबल को मजबूत करो, विश्वास को अपना कवच बनाओ और कर्म को अपना अस्त्र बनाओ। तब देखना जीवन की हर लड़ाई तुम्हारे सामने झुक जाएगी। सच्चाई, समर्पण और कर्म की शक्ति से ही व्यक्ति महान बनता है, और इन मूल्यों को जो आत्मसात कर लेता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर क्षण तुम्हें बेहतर बनाने का एक और अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि इसे अपनी आत्मा की शक्ति से जगमगाओ, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे आज की मेहनत पर निर्भर करता है। और यदि तुमने आज को संपूर्णता से जिया तो भविष्य में तुम्हें कुछ भी पछताना नहीं पड़ेगा। यही जीवन की सच्ची कला है और यही सफलता का मार्ग है, क्योंकि सबसे उज्जवल भविष्य उसी का होता है जो वर्तमान को पूर्ण समर्पण से जीता है। इसलिए संकोच, आलस्य, डर और असमंजस को त्याग कर्म, साहस और आस्था का मार्ग चुनो, क्योंकि सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम और सच्ची सफलता उसी जीवन में जन्म लेती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है। और यही आत्मविजय परम विजय होती है जो सब कुछ बदल सकती है। इसलिए अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि एक सच्चा साधक और कर्मशील मनुष्य क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि संभावनाओं से भरा हुआ जीवन
तुम्हारे प्रयासों का ही परिणाम हो सकता। बहुत अधिक विचार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इंसान हर बात में गहराई तक सोचता है वह धीरे धीरे खुद को खत्म कर देता है। अत्यधिक सोच इंसान के सारे सुख, शांति और आनंद को लील जाती है। जो व्यक्ति हर स्थिति पर बार बार सोचता है वह भीतर से खोखला होता चला जाता है। इसलिए जितना कम सोचोगे उतना अधिक जीवन को सरलता से जी पाओगे। जितना कम मन में विचारों का बोझ होगा उतनी ही ज्यादा आत्मिक शांति और खुशी मिलेगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रमित मन होता है। जब वह हर बात पर संशय करता है, हर निर्णय से पहले हजारों आशंकाएं पालता है, तो उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। इसलिए जो जैसा हो रहा है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जो हर मोड़ पर सोच सच कर रुकता है वह जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाता है। गीता का मर्म यही है कि जो स्वयं पर और अपने परमात्मा पर भरोसा करता है उसे कोई भी तूफान नहीं डिगा सकता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम अपने ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखते हो तो कठिनाइयां तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, और जब तुम अपने कर्म और आत्मा की शक्ति पर यकीन करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मन को शांत रखकर विवेक से काम लेना ही सच्चा योग है। याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वीकार करता है उसके जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। जिस क्षण तुम्हारे मन से डर और संशय हट जाएगा उसी क्षण तुम्हारा जीवन नई दिशा में चल पड़ेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखो, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ होता है जो खुद को कभी हारने नहीं देता। यह संसार उन्हीं के चरणों में झुकता है जो बिना डरे, बिना रुके आगे बढ़ते हैं। इसलिए अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति को त्याग दो और उस गहरी शक्ति से जुड़ो जो हर पल तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को पहचान लेता है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, वही हर दुख को जीत सकता है। अंत में याद रखो, सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो हजार चिंताओं के बीच भी ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। इसलिए सोचो, कम भरोसा ज्यादा रखो, शंका नहीं श्रद्धा का मार्ग चुनो, क्योंकि सच्ची विजय उसी की होती है जो खुद पर और अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखता है, और यही जीवन का अंतिम सत्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कहा कि ईश्वर किसी इंसान की तकदीर नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य का भाग्य उसके अपने कर्मों से निर्मित होता है। जैसे विचार होंगे वैसे ही कार्य होंगे, और जैसे कार्य होंगे वैसा ही भविष्य आकार लेगा। इसीलिए कभी भी हालात से हार मानकर बैठना मत, क्योंकि ठोकरें तो आती रहेंगी। समय बार बार आजमाएगा, लेकिन जो गिरकर भी उठ जाता है वही अमृता को छू लेता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन हमें अक्सर दो तरह के व्यक्तियों से सबसे गहरी शिक्षा देता है। एक वह जो अवसर प्रदान करता है, और दूसरा वह जो छल करता है। पहला हमें आगे बढ़ाता है और दूसरा हमें भीतर से बदल देता है। इसीलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि हर घटना इंसान को नया बनाती है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि उतना ही बोझ देता है जितना उठाने की क्षमता हो। जब थकान से मन टूटने लगे तब यह याद रखो कि सब भले ही दूर चले जाएं, पर श्री कृष्ण सदा भीतर गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुस्कान से उनका अहंकार टूट जाएगा। किसी ने विश्वास तोड़ा तो चिंता मत कर, क्योंकि समय हर चोट का हिसाब चुकाता है। तू सिर्फ कर्म करता रहे और फल पर भरोसा रख। चमत्कार तभी होते हैं जब आत्मविश्वास और श्रद्धा अटूट हो। अगर कोई साथ ना दे तो निडर होकर अकेला चल, क्योंकि जो आज मित्र है वही कल परीक्षा बन सकता है। दूसरों की जलन तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे तेज की निशानी है। इंसान अपने दुख से उतना नहीं टूटता जितना दूसरों की प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या से जलता है। इसलिए तुलना छोड़ संघर्ष को पकड़। हम अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचकर अपने ही रास्ते बंद कर लेते हैं, जबकि राहें हमेशा खुली होती हैं। बस
सोच की जंजीरें उन्हें रोक देती हैं। प्रार्थना करो लेकिन सच्चाई से, क्योंकि भगवान नजर भले ना आए पर हर पुकार सुनते हैं। भरोसा करो मगर अंधा नहीं, क्योंकि गहरी चोट कभी कभी अपने ही लोग दे जाते हैं। यदि किसी को कुछ देना हो तो उसे अपना समय दो, क्योंकि वस्तुएं लौटाई जा सकती हैं, पर दिया हुआ समय अमूल्य होता है और वापस नहीं आता। जीवन का सफर अनेक पाठ सिखाता है, इसलिए रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर क्षण को उत्सव की तरह जीना चाहिए। अत्यधिक मोह से बचो, क्योंकि जहां अपेक्षाएं होती हैं वहीं सबसे अधिक निराशा मिलती है। कर्म करते रहो, क्योंकि अपेक्षा से कहीं अधिक फल तभी मिलता है जब बिना अपेक्षा के कर्म किया जाए। लोग छोटी छोटी वजहों से छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना पर भी थाम लेंगे। वक्त हर किसी का बदलता है, और जो खुद को उसके अनुसार बदलता है वही स्थिर रहता है। धूप चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। वैसे ही कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर मन की दृढ़ता अटल है तो पराजय संभव नहीं। दुनिया स्वार्थ की भूखी है। सर्दी में जिसकी पूजा करती है, गर्मी में उसी से दूरी बना लेती है। इसलिए दूसरों पर भरोसा रखने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। लोग उपदेश देंगे, मगर संकट की घड़ी में कोई साथ ना देगा। उस समय केवल श्री कृष्ण ही साथ खड़े होंगे। झूठ और धोखे क्षणिक सुख देंगे, लेकिन अंततः वे ही बोझ बनेंगे, और तब पश्चाताप होगा कि जीवन सामने था और मैं व्यर्थ उलझन में भटक गया। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मीठे शब्द बोलने वाले अक्सर सबसे गहरी चोट देते हैं, और सबसे गहरा विश्वास वही तोड़ते हैं जिनसे सबसे गहरी नजदीकी होती है। इसलिए सजग रहो और कर्म पथ पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः यही मार्ग मनुष्य को विजय और शांति तक ले जाता है। घमंड वह सबसे खतरनाक रोग है जो इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होने देता, और व्यक्ति सोचता है कि वह हमेशा सही है, जबकि असलियत में यही सोच उसकी बर्बादी की जड़ बनती है। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन्हें अपने सिर पर बोझ मत बनने देना, बल्कि अपने पैरों के नीचे रखकर आगे बढ़ना सीखो। कुछ लोग तेरी पीठ पीछे जहर उगलेंगे, उन्हें करने दे, क्योंकि उनकी बातों की कीमत आखिरकार तेरी सफलता तय करेगी। याद रख, जिसे तू सबसे अधिक चाहता है वही तेरी कमजोरी बनकर तुझे तोड़ सकता है। इसलिए जुड़ना सीख, मगर टूटना मत। जिंदगी एक बड़ा प्रयोग है। जितना तू सीखता जाएगा उतना ही निखरेगा। तस्वीरों की मुस्कान नकली हो सकती है, लेकिन असली हंसी वही है जब तू भीतर से शांत होता है। असली जीवन वही है जब तू दुनिया के कोलाहल के बीच भी सुकून से जी सके। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अपने शत्रुओं को माफ कर देना ही उन्हें सबसे ज्यादा दुखी करता है। शरीर प्राण जाने के बाद जलता है, लेकिन जब रिश्तों से प्रेम मर जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर रोज जलता है। वह नाते कभी मजबूत नहीं हो सकते जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। खुश रहने का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। फलों से सीखो जो नमक पड़ने पर भी स्वादिष्ट बन जाते हैं, मगर इंसान मीठा खाकर भी जहर उगलता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज कठिन दौर है तो कल बेहतर पल जरूर आएंगे। तेरे अधिकार में केवल कर्म है, इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। सत्य वही कड़वा लगता है जिन्हें झूठ की आदत पड़ चुकी है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्रेम, इज्जत और परवाह से बनता है। जब हालात और किस्मत दोनों खिलाफ हो, तब अक्सर उन्हीं की सुननी पड़ती है जिनकी औकात सामने कुछ भी नहीं होती। चंदन का पेड़ पूरी दुनिया में अपनी खुशबू से जाना जाता है, मगर लोग यह भूल जाते हैं कि उसी पर सबसे जहरीले नाग रहते हैं। इसलिए हर मीठा बोलने वाला सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। सोच समझकर भरोसा करो, क्योंकि फायदा वही शक्ति है जो सबसे गिरे हुए को उठाने पर मजबूर कर देती है। जिसे जाना है उसे रोकना मत, क्योंकि जो आज रुकेगा कल चला जाएगा। सच्चा प्रेम कभी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता, बल्कि भावनाओं को समझने और साथ निभाने के लिए होता है। धन कमाने से घर में वस्तुएं आती हैं,
लेकिन दुआएं कमाने से घर में सुख, स्वास्थ्य और शांति का प्रवाह आता है। जिस पर तेरा वश ही नहीं, उस पर चिंता करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है, 2 बार सहता है वह महात्मा है, और 3 बार सहता है तो मूर्ख कहलाता है। क्योंकि सम्मानित आत्मा के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत, अजर और अमर होती है। इस संसार का सबसे बड़ा नियम परिवर्तन है, जिसे लोग मृत्यु समझते हैं, पर वास्तव में वही जीवन की नई शुरुआत है। एक क्षण में सब कुछ मिल सकता है और दूसरे ही क्षण सब कुछ खो सकता है, क्योंकि जीवन की चाल कभी एक समान नहीं रहती। कर्म उसी को नहीं बांधता जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तेरा है और ना ही तू इसका मालिक है। यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। यह सत्य किसी को स्वीकार हो या ना हो, पर इसका बदलना असंभव है। हर संकट का समाधान इस बात पर टिका है कि तू सलाह किससे लेता है। क्योंकि दुर्योधन ने कपटी शकुनी से मार्गदर्शन लिया और अर्जुन ने श्री कृष्ण से बाप से डांट खाने वाला बेटा गुरु से सीखते हुए कठोर वचन सुनने वाला शिष्य और अग्नि में तप कर खरा होने वाला सोना ही अंत में आभूषण बनता है। वाणी की शक्ति असीम है। यहां मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। जब मन अशांत हो तो मौन धारण करो, क्योंकि मन तो समय के साथ संभल जाएगा, परंतु जुबान से निकले कटु शब्द दोबारा वापस नहीं लिए जा सकते। भगवान जब इंसान को परीक्षा में डालते हैं तो उसी पल उसमें ताकत भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अकेले खड़े रहने की आदत डालो, क्योंकि यह संसार ज्ञान बांटता है पर साथ देने से कतराता है। यदि तेरा दुख बड़ा है तो निश्चय ही तेरी सफलता भी उतनी ही विशाल होगी। पानी की एक बूंद तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल पत्र पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। यही संगति का महत्व है। यदि लोग कहने भर से अच्छा या बुरा बन जाते तो यह धरती कभी स्वर्ग होती तो कभी नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कौन क्या कह रहा है, बल्कि वही करो जो उचित और सत्य है। आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी पवित्र नहीं कि तेरे विश्वास को थाम सके। समय वही तराजू है जो कठिन घड़ी में अपने पराये की असली कीमत दिखाता है। यह सदैव सच रहेगा कि नए लोग चाहे कितनी खुशी दें, पर जब दिल दुखता है तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया जैसे भेद मिटा दो, फिर देखना हर कोई तेरा है और तू सबका। लेकिन जितनी अधिक परवाह करोगे उतनी ही चोट खाओगे, और जिस दिन परवाह छोड़ दोगे उसी दिन दर्द देना लोग छोड़ देंगे। जीवन का नियम सरल बना लो। जो तुम्हारी इज्जत ना करे उसके पास जाना ही मत, क्योंकि जीवन में या तो अच्छा होगा या बड़ा होगा, और दोनों ही तेरे कर्मों का प्रतिफल होंगे। यदि तू सही है तो क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि गलत है तो क्रोध का अधिकार भी नहीं। जब रूठने की स्थिति आती है तो पहला कदम वही उठाता है जो सच्चे मन से प्रेम करता है। कटु मगर सत्य यही है कि लोग जरूरत पर रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत मिटते ही बने बनाए रिश्तों को तोड़ देते हैं। क्षमा वही मांगता है जिसने वास्तव में भूल की हो। चालाक व्यक्ति माफी नहीं मांगता। इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छाई को अनदेखा कर केवल बुराई पर ध्यान देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे बैर मत रखो, क्योंकि वे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। कोई व्यक्ति अकेला है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रेम करना नहीं जानता, बल्कि यह कि उसने दुनिया की असली हकीकत समझ ली है। धैर्यवान व्यक्ति की शक्ति का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। जब तक तुम हंसते हो लोग पास रहते हैं, पर जब तुम रोते हो तो आंसुओं को भी जगह नहीं मिलती।
खुशियों को खोज कर लाना पड़ता है, क्योंकि दुख तो बिना बुलाए चला आता है। और याद रखो, यदि बुरे लोग समझाने से सुधर जाते तो श्री कृष्ण को कभी बांसुरी बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ ढहकती है। हर रिश्ता एक परिंदे की तरह होता है। अगर उसे जोर से पकड़ोगे तो उसकी सांस थम जाएगी। अगर बिल्कुल खुला छोड़ दोगे तो वह आसमान में उड़कर दूर चला जाएगा। मगर अगर उसे स्नेह और विश्वास के साथ थामोगे तो वह हमेशा तेरे पास टिकेगा। जैसे सीमेंट हमें यह सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरमी जरूरी है और जोड़े रहने के लिए कठोरता भी आवश्यक है। जब लोग तेरे खिलाफ बातें करें तो घबराना मत, क्योंकि वह तुझे महत्व देने का बस यही तरीका जानते हैं। कई बार इंसान दूसरों को हिम्मत बांटते बांटते खुद भीतर से टूट जाता है। रिश्ते और जल दोनों का कोई रंग रूप नहीं होता, पर उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वह लौटते नहीं, चाहे कितनी ही पुकार हो, बस यादों का बोझ छोड़ जाते हैं। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कर, क्योंकि नमक और चीनी दोनों का रंग एक समान होता है। अपनों से सतर्क रहो, क्योंकि रावण की हार राम से पहले विभीषण से हुई थी। समय दरअसल एक युद्ध है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जंग इंसान को खुद के विरुद्ध ही लड़नी पड़ती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अगर प्रेम सच्चा है तो चाहे कितनी ही तकरार हो, रिश्ते नहीं टूटते। कठिन समय ही आईना होता है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखा देता है। गरीब को अपनी तकलीफों से अकेले जूझना पड़ता है, और संघर्ष को अपनाकर ही हालात बदलने पड़ते हैं। यही जिंदगी है जनाब, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो खामोशी से सह जाता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। किसी से जबरदस्ती संगत मत मांगो, जो स्वयं आकर साथ दे उसका सुख अलग ही होता है। इज्जत की जंग में यदि अकेले खड़ा होना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है वही दूसरों से आदर पाता है। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन चालाकी दिखानी है या ईमानदारी निभानी है, यह संस्कार ही तय करते हैं। चालाकी क्षणिक रोशनी देती है, पर सच्चाई पूरी जिंदगी प्रकाश देती है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन हर अकेला कदम इंसान को मजबूत और परिपक्व बनाता है। यदि ऊंचाई पाना चाहते हो तो ध्यान भटकाना छोड़ो और समर्पित होकर लक्ष्य पर टिके रहो। कोई तेरा विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे आंख खोलकर भरोसा करना सिखा दिया। जो तुझे विपत्ति में छोड़ दे वो कभी तेरा था ही नहीं। समझदार बदला नहीं लेता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि समय ही हर किसी को न्याय देगा। गलत राह में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। किसी पर अधिक गुस्सा करने की बजाय उसके महत्व को अपने जीवन में घटा देना ही बुद्धिमानी है। जो तेरे दुख में अपनी खुशी त्याग दे, उससे बढ़कर कोई अपना नहीं। जो तेरी सही बात का भी गलत मतलब निकाले, उसे समझाने की गलती मत करना, क्योंकि वह समझना ही नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर देना, क्योंकि मैं सूरज उगने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जीवन की दौड़ में जो तुझे हरा नहीं पाते वही तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी किसी को उसकी औकात मत दिखाना, क्योंकि वक्त पलक झपकते बदल जाता है। वे लोग अद्भुत होते हैं जो खुद अंदर से टूट कर भी दूसरों को मुस्कुराते रहते हैं। परवाह दिल से की जाती है, जबकि दिमाग केवल इस्तेमाल करना जानता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और वही कठिनाइयां बड़ी जीत का रास्ता खोलेंगी। यदि तेरे कारण किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाए तो समझ ले तुझसे मूल्यवान कुछ नहीं। कोई कुछ भी कहे, तू शांत रह, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तीव्र हो, सागर सूख नहीं सकता। इंसान को समय नहीं गढ़ता, बल्कि समय का उचित उपयोग इंसान को महान बनाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन वही सुंदर है जब रिश्तों में प्रेम और विश्वास हो, क्योंकि यही बातें इंसानियत को मजबूत बनाती हैं। जेब में सिक्कों का भार हो तो लोग खामोशी तक गौर से सुनते हैं, वरना सच्चाई भी अनसुनी रह जाती है। जब तेरे जीवन में तेरी जगह कोई दूसरा भर ले तो बहस करने या साबित करने की जगह मौन होकर दूर हट जाना ही समझदारी है। रिश्तों में गलती चाहे किसी की हो,
मगर आंसू अधिकतर निर्दोष के ही टपकते हैं। सबसे कठिन काम है उस बुद्धिमान को समझाना जो पहले ही खुद को सब कुछ जानने वाला मान बैठा हो। हिम्मत ऐसी होनी चाहिए कि मुकद्दर की लिखी सीमाओं को भी बदल डाले। भूल जिंदगी की एक इबारत है और संबंध पूरी किताब। इसलिए छोटी सी त्रुटि पर पूरा रिश्ता फाड़ देना मूर्खता है। यदि मन पवित्र हो और इरादे सच्चे हो तो ईश्वर किसी न किसी माध्यम से सहारा जरूर देते हैं। जो इंसान सीधे शब्दों में बोलता है उसकी वाणी कड़वी लग सकती है, पर वह कभी छल नहीं करता। दिल में जगह पाने वालों को हमेशा सहेज कर रखो और जो दिल से उतर जाए उनसे संभल कर रहो। जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। अकेले चलना कठिन होता है, पर अगर हार ना मानो तो वही राह कभी भीड़ का रास्ता बन जाती है। जिंदगी की असली कमाई रुपयों से नहीं बल्कि अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ से पहचानी जाती है। सही निर्णय लेना कला नहीं बल्कि उसे सही ठहराना ही सच्ची क्षमता है। सोच ऊंची हो तो हर समस्या अवसर में बदल जाती है। सपने विशाल हो तो संघर्ष भी उतने ही विशाल होंगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि धन और सौंदर्य पर घमंड मत करना, क्योंकि चेहरा एक पल में बदल सकता है और दौलत रातों रात मिट्टी में मिल सकती है। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति वर्तमान है। जो एक बार चला गया तो पूरी दुनिया की संपत्ति भी उसे वापस नहीं ला सकती। दिखावा हमेशा इंसान को कर्ज में धकेल देता है। सच्चा ज्ञानी ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए। जीत अधूरी लगती है जब जश्न में कोई अपना साथ ना दे। अहंकारी व्यक्ति को कभी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता। जलन करने वाला पड़ोसियों से कट जाता है और क्रोधी इंसान सच्चे मित्रों से वंचित हो जाता है। उस पर कभी विश्वास मत करना जो दूसरों के राज खोलता है, क्योंकि कल को वह तुम्हारे भी राज बेचेगा। तुम हमेशा इस सोच में जीते हो कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन क्या कभी सोचा कि उनकी बातों ने तुम्हें कितना आहत किया? जिंदगी में दो इंसानों से दूर रहो। एक वह जो व्यस्तता का दिखावा करता है और दूसरा जो घमंड में डूबा रहता है, क्योंकि व्यस्त दिखने वाला अपनी मर्जी से ही बात करेगा और घमंडी जरूरत पड़ने पर ही याद करेगा। हाथ से वस्तु छीनी जा सकती है मगर भाग्य से नहीं। मजाक के नाम पर कई लोग दिल की सच्चाई कह जाते हैं और हम मुस्कुराकर सहन कर लेते हैं। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले मन में भगवान से पूछ लेना कि हे प्रभु, जो करने जा रहा हूं क्या वह आपको स्वीकार है? यही सोच गलती से रोकती है। अनुभव कहता है कि जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया वही अक्सर धोखा देता है। क्रोध गलत है, पर जहां आवश्यक हो वहां अवश्य प्रकट करो, नहीं तो सामने वाला गलती को सही समझकर दोहराएगा। सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा। उसकी नाराजगी भी तेरी चिंता में लिपटी होगी। चाहे कितने बड़े बनो, अगर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि दिया तेल के बिना और इंसान कृपा के बिना कभी जल नहीं सकता। रावण की कथा से सीखो कि अपने रहस्य अपने पास रखो, चाहे भाई हो या मित्र। जितना दर्द खुद सह सको उतना ही दूसरों को दो, क्योंकि दर्द देना सरल है, पर वही जब खुद पर बीतता है तो इंसान चकनाचूर हो जाता है। बुरा मत मानना अगर मेहनत तेरी है और श्रेय किसी और का। रुई और तेल जलते हैं मगर श्रेय दीपक को ही मिलता है। किसी को धोखा देकर चालाक मत समझना, बल्कि शर्म महसूस करना, क्योंकि जिसने तुझ पर विश्वास किया वह कितना मासूम था। अपने अंदर इतनी दृढ़ता और आत्मगौरव होना चाहिए कि कोई भी इंसान तुम्हें तुच्छ या गिरा हुआ ना समझ सके, क्योंकि आत्मसम्मान वह ढाल है जो हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करता है। जीवन में भूल करने से कभी मत घबराना, क्योंकि गलतियां ही वह अनुभव देती हैं जो भविष्य में तुम्हें सबसे अलग और सबसे विशेष बनाती हैं। समझदार व्यक्ति प्रतिशोध लेने का विचार तक नहीं करता, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि ऊपर बैठा परमात्मा सबका निष्पक्ष न्याय करता है और उचित कर्म का फल सही समय पर अवश्य देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो,
क्योंकि यह संसार उतना भी पवित्र और सरल नहीं जितना तुम कल्पना करते हो। धैर्य और सच्चाई ऐसी दो ताकतें हैं जो अपने साधक को कभी जीवन की राहों में ठोकर नहीं खाने देती। कान्हा स्वयं कहते हैं कि जो अकेले संघर्ष कर रहा है, अकेले सह रहा है और अपने मार्ग पर डटा हुआ है, वह कमजोर नहीं बल्कि मेरा सबसे प्रिय योद्धा है। इसलिए हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं खुद तेरा सहारा बनूंगा। कर्म हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि ना दुआ कभी व्यर्थ जाती है और ना अभिशाप खाली लौटता है। इंसान की आदत यही है कि 100 बार सहायता करने के बाद अगर एक बार मना कर दो तो वह पहली सारी भलाइयां भूल जाएगा। इसलिए उपकार करो मगर प्रत्याशा मत रखो। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्रेम करो मगर अपनी अस्मिता खोकर नहीं, और ज्यों ऐसे कि स्वयं भगवान भी कहें कि यह मेरा सर्वश्रेष्ठ सृजन है। घमंड का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह मनुष्य को उसकी भूलों का बोध ही नहीं होने देता। कठिन समय सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वही असल चेहरों से नकाब हटाकर सच्चाई सामने ला देता है। सत्य हमेशा उन लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि सच्चाई का सामना करना उन्हें असहनीय लगता है। वास्तव में मनुष्य को धोखा कोई और नहीं देता, बल्कि वही अपेक्षाएं तोड़ती हैं जिन्हें उसने स्वयं दूसरों से जोड़े होते हैं। मौन धारण करना साधना है और विचार पूक बोलना महान कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और निर्भीक बोलता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, मगर उसका इरादा कभी छलना नहीं होता। किसी ने पूछा कि सब जानकर भी चुप कैसे रहते हो? उत्तर यही था कि मैं देखना चाहता हूं कि स्वार्थ के लिए इंसान कितनी गहराई तक गिर सकता है। अपने जीवन को इतना तुच्छ मत बना दो कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर निकल जाए। तुम चाहे सबका भला करते रहो, पर यह मत समझो कि हर कोई तुम्हारा सगा रहेगा। जहां दूसरों को समझाना असंभव हो जाए, वहां खुद को समझाना ही सच्ची समझदारी है। अंदर से टूटे हुए लोग ही बाहर से सबसे मजबूत नजर आते हैं। ऊपर वाले की कृपा हो तो मिट्टी भी ताज बन जाती है, और उसकी नजर हट जाए तो हीरा भी दरबदर हो जाता है। दूसरों की सेवा करते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिस कुएं से सबको पानी मिलता है वह कभी सूखता नहीं, समय कभी थमता नहीं। आज कठिन है तो कल अवश्य सहज होगा। तेरे हाथ में केवल निष्काम कर्म है और वही तेरे जीवन का धर्म है। शरीर की सुंदरता क्षण भंगुर है, असली सुंदरता विचार, वाणी, आचरण, चरित्र और संस्कार में छिपी है। उन लोगों के सामने हंसो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता ही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। यदि विश्वास कान्हा पर हो तो वह केवल कृपा ही नहीं करते, बल्कि स्वयं सारथी बनकर रथ संभालते हैं। मनुष्य की समझ बड़ी विचित्र है। अगर उसे पशु कह दो तो बुरा मानता है, और शेर कह दो तो प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसके विश्वास को तोड़कर यह मत बताओ कि वह अंधा है। याद रखो, कोई भी कार्य कठिन तब तक लगता है जब तक उसे किया ना जाए। एक बार प्रयास कर लो, फिर वही काम सहज और सरल लगता है। सलाह से दिशा मिल सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तो हमेशा अपने ही कदमों से तय करना पड़ता है, क्योंकि किसी की दी हुई राय केवल संकेत होती है, पर असली सफर अपने प्रयासों से ही पूरा होता है। साफ दिल से मिलना सीखो, क्योंकि जैसे धूप आईने को चमका देती है, वैसे ही पवित्र हृदय हर किसी के सामने जगमगा उठता है। परिवार केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि प्रेम, आदर और परवाह से बनता है। जब कांच टूटता है, जब ख्वाब बिखरते हैं, जब रिश्ता दरख्ता है या जब दिल चूर होता है, तब हर बार दर्द उतना ही गहरा चुभता है। अगर कोई इंसान अपना दुख साझा नहीं करता तो यह मत मानना कि वह ठीक है। हो सकता है वह भीतर ही भीतर बुरी तरह टूटा हो,
क्योंकि उसे मालूम है कि यह संसार कभी पूरी तरह साथ नहीं देता। जो बीत गया वह अतीत है, उसे जाने दो और वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य को उज्जवल करो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मेहनत जब आदत बन जाए तो सफलता किस्मत का हिस्सा बन जाती है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे सच्चा मित्र और सबसे खतरनाक शत्रु होता है। इसलिए आज जी जान से कोशिश कर ताकि कल पछताना ना पड़े। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल दूर भी हो सकते हैं। उम्मीद कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि इंसान ही उम्मीद को छोड़ देता है। असली बुद्धिमान वही है जो जीवन की परीक्षा में सफल हो, केवल कक्षा की परीक्षा में नहीं। खुशियां मिले तो उन्हें मिठाई समझकर खाओ और दुख आए तो उसे दवा मानकर निगल लो। नेक इंसान की एक कमी यह होती है कि वह हर किसी को नेक समझ लेता है। मुस्कुराते चेहरे अक्सर सबसे ज्यादा दर्द छिपाते हैं। लोग उतनी ही देर अच्छे लगते हैं जब तक उनका फायदा पूरा ना हो जाए। तलवार के घाव भर जाते हैं, मगर शब्दों के घाव उम्र भर साथ चलते हैं। झूठी कस्में किसी को नहीं मारती, लेकिन विश्वास अवश्य तोड़ देती हैं। हौसले किसी वैद्य से कम नहीं, क्योंकि हर संकट में यह शक्ति की दवा बन जाते हैं। जो बातें ध्यान से सुनी जाती हैं और जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं, वे समय पर हमेशा काम आती हैं। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लो गलती उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारी काबिलियत ही इतनी बड़ी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो हर किसी की खुशी और भलाई चाहता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। अगर कोई तुमसे नफरत करने लगे तो इसका अर्थ यह है कि वह तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकता। अकेले रहना सीखो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। सच बोलने वाले को दुनिया हमेशा गलत समझती है। किस्मत और हालात जब विरुद्ध हो जाते हैं तब उन्हीं की बातें सुननी पड़ती हैं जिनकी हैसियत तक नहीं होती। एक पिता ने बेटे से कहा कि मजबूत बनो, क्योंकि माँ बाप तो रहम खा सकते हैं, लेकिन यह दुनिया किसी पर दया नहीं करती। गिरगिट समय देखकर रंग बदलता है और इंसान अवसर देखकर कभी भी उस व्यक्ति को प्राथमिकता मत दो जिसके लिए तुम केवल एक विकल्प हो। सुखी रहने का एक ही उपाय है, अपेक्षा केवल खुद से रखो, दूसरों से नहीं। जो हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है वही तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं पाता। अपने कर्मों में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख और भय जैसी भावनाओं के लिए तुम्हारे पास समय न बचे। सच्चे विश्वास के साथ की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है, क्योंकि भगवान वही देता है जो दिल से मांगा गया हो। जीवन को समझना है तो परिस्थितियों से भागो मत, उन्हें देखो, उनसे लड़ो और खुद को साबित करो, क्योंकि यही परिस्थितियां कल तुम्हारा नाम बनाएंगी। जो आज तुम्हें रोकते हैं वही कल तुम्हें प्रणाम करेंगे। याद रखो कि जो इंसान अपने साहस और परिश्रम से आगे बढ़ता है उसके सामने दुनिया खुद रास्ता छोड़ देती है। इसीलिए अब ठहरना नहीं, झुकना नहीं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास है, अपने कर्म पर, अपने साहस पर और कान्हा पर। वक्त चाहे जितना कठोर क्यों ना हो, लेकिन यदि संकल्प मजबूत हो तो तुम केवल मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि एक अद्वितीय उदाहरण बन जाएगा। सफलता की असली उड़ान हमेशा पहले कदम से ही आरंभ होती है, और वही पहला कदम अक्सर सबसे भारी पड़ता है, परंतु उसका महत्व सबसे गहरा होता है, क्योंकि कदम बढ़ाए बिना कोई मंजिल नहीं मिलती। ज्ञान के बिना जीवन वैसा है जैसे पंखों के बिना परिंदा, और आकांक्षा बिना शिक्षा वैसी है जैसे दिशा विहीन उड़ान। समझ लो कि ज्ञान ही सबसे मूल्यवान पूंजी है जिसे कोई छीन नहीं सकता और जिसका लाभ जीवन भर मिलता है। असली पराजय तो तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, परंतु जब वह एक बार और प्रयास करता है तो वही एक अवसर उसकी तकदीर बदल देता है और उसे वहां पहुंचा देता है जहां बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। शिक्षा हमें सहनशीलता सिखाती है, शिक्षा इज्जत दिलाती है। शिक्षा हथियार नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति है जो बिना संघर्ष के समाज में बदलाव कर देती है।
जो गलती करता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि गलतियां रुकावट नहीं बल्कि नए रास्तों की शुरुआत होती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि तरक्की की चाहत से सफलता नहीं मिलती। तरक्की उन्हीं के हिस्से आती है जो हर दिन सही निर्णय लेते हैं और हर रात मेहनत की थकान में सुकून से सोते हैं। अगर आज तुमने साहस दिखाकर शुरुआत कर दी है तो समझो कि उसी हिम्मत के बीज से कल सफलता का फल मिलने वाला है। शिक्षा चाहे अनुभव से आए या ठोकरों से गुरु से मिले या अपनी गलतियों से कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक सच्चा मित्र किताबों का ढेर नहीं बल्कि पूरा ग्रंथालय होता है, जिसमें लौटकर तुम खुद को बार बार पहचान सकते हो। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज मेहनत करते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं। दीपक छोटा हो या बड़ा, अंधकार को हटाने के लिए उसे जलाना ही पड़ता है, क्योंकि अंधकार को कोसने से बेहतर है कि उम्मीद की लौ को थाम लिया जाए। हजारों मील की यात्रा हो या कुछ इंच की दूरी, हर सफर की नींव सिर्फ एक कदम से रखी जाती है। जिस क्षण तुम्हें लगने लगे कि कुछ कठिन नहीं, उसी क्षण दुनिया आसान लगने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, कठिनाइयां खत्म नहीं होती। असली शिक्षा किताबों में नहीं बल्कि उस शांति में छुपी होती है जब इंसान खुद से रूबरू होता है, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती, बस खामोशी से देखती है कि तुम दुख में टूटते हो या मुस्कुराते हो। सपनों का सबसे बड़ा अपमान तब होता है जब उन्हें लोगों की बातों से छोटा कर दिया जाता है, और सबसे खतरनाक बीमारी है। क्या कहेंगे लोग? उनकी बातें जहर नहीं बल्कि आईना बननी चाहिए, जिससे और ऊंचा उड़ना सीखो। असली हार तब है जब इंसान अपने मन से हार मान ले, और असली जीत तब है जब बिना मंजिल के भी मुस्कुराना आ जाए। जिंदगी के हाथ नहीं मगर उसकी चोट सीधा आत्मा को चुभती है। सफलता का पहला दरवाजा आत्म पहचान है, और आखिरी किला उसी पहचान पर डटे रहना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब लोग कहें कि तुम पागल हो गए हो तो समझ लो कि तुमने साधारणता से ऊपर उठने का साहस कर लिया है, क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से अलग हो जाते हैं और फिर इतिहास में अमर बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना इस वजह से मत सीखो कि सब कुछ जीवन में सही है, बल्कि इसलिए कि तुम टूटन के बीच भी मुस्कुराने की क्षमता रखते हो, क्योंकि असली शक्ति वही है जो अंधेरे पलों में भी चेहरे पर प्रकाश जगा सके। जब हिम्मत टूटती लगे तो यह याद रखो कि डर उतना ही बड़ा होता जाता है जितना तुम उससे भागते हो, लेकिन जैसे ही तुम पलटकर उसका सामना करते हो, वह डर अपनी हैसियत भूल जाता है और तुम भीतर से अजय हो जाते हो। सपने वही हैं जो रातों की नींद छीन लें, और वही सपने तुम्हें इतिहास में अमर कर सकते हैं। इस अधूरी यात्रा से मत घबराओ, बल्कि उस दिन से डरो जब तुम अपने ही सपनों के साथ समझौता कर लो। असफलता शोर के बीच तमाचा मारती है, लेकिन सफलता हमेशा चुपचाप हाथ पकड़ती है, क्योंकि जीत को कोलाहल पसंद नहीं बल्कि सुकून प्रिय होता है। अगर तुम्हारे पास शुरुआत करने का साहस है तो भरोसा रखो कि उसे पूर्ण करने का सामर्थ्य भी तुम्हारे अंदर है। गलतियां यह संकेत नहीं कि तुम पराजित हो, बल्कि यह बताती हैं कि तुम अभी जीवित हो और सीखने के मार्ग पर बढ़ रहे हो। लोगों से सीखना उचित है, मगर मंजिल अपनी खुद की सोच से तय करनी चाहिए, वरना तुम भीड़ में खो जाओगे जो बस भागती रहती है, बिना रुके और बिना समझे। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अगर हार मान ली तो वहीं सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने खुद को संभालकर फिर से उठ खड़ा किया तो समझ लो वह नई शुरुआत है। असली पहचान उम्र से नहीं बल्कि हौसलों से बनती है, और जब तक तुम हिम्मत से लड़े हो तब तक कोई विफलता तुम्हें गिरा नहीं सकती। हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती, और दुख जितना गहराई में तोड़ता है उतना ही आत्मा को चमकाता है। कभी कभी तुम्हें खुद को खोना पड़ता है ताकि एक नए रूप और नई चेतना के साथ खुद को फिर से पा सको। पैसों की जरूरत जीवन में उतनी ही है जितनी गाड़ी को पेट्रोल की अधिकता या कमी, दोनों नुकसानदेह हैं, क्योंकि दौलत नहीं बल्कि दिशा महत्वपूर्ण है। जो भी करो पूरे मन और प्रेम से करो। आधे मन से किया गया काम अधूरी हार को बुलाता है,
मनुष्य वही सीख पाता है जिसे वह सच्चे प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे साहस से नहीं बल्कि तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रुकना, क्योंकि अभी तुम्हारी यात्रा अधूरी है, अभी तुम्हारा संघर्ष बाकी है और अभी तुम्हारी असली पहचान बननी शेष है। अगर थकान महसूस हो तो यह मत समझो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त हो गए हो। और अगर इस क्षण टूटते हो तो हंसो, क्योंकि यही टूटन तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान असंतुष्टि में खो जाता है तो अपने विचारों की मृत्यु को देख नहीं पाता, लेकिन जब वह संतोष को सांसों में भरता है तो आशा की रोशनी स्वतः जल उठती है। तुलना कभी तराजू नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें फंसकर इंसान खुद को छोटा मानने लगता है। दूसरों से तुलना करने से तुम या तो स्वयं को नीचा समझोगे या फिर खुद को रोक दोगे, और दोनों ही राहें तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएंगी जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। संतोष कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की वह चुप्पी है जिसमें तूफान भी शांत हो जाते हैं। जब मन संतुष्ट होता है तब प्रयास पूरे मन से होते हैं, और जब मन पूरा होता है तब कर्म अधूरा नहीं रहता। चिंता और चिंतन दो विपरीत रास्ते हैं। चिंता गिराती है जबकि चिंतन उठाता है। कभी मत सोचना कि तुम कम हो, आसमान में भी छेद हो सकता है। अगर पत्थर सच्चे दिल से फेंका जाए, हर चोट के बाद उठने वाला ही योद्धा कहलाता है। हार वहीं होती है जहां ठानना छूट जाता है, और जीत वहीं शुरू होती है जहां आत्मा कहती है अब पीछे नहीं हटना। दूसरों की गति से खुद को मत तोलो, क्योंकि वे अपने रास्ते पर तेज हो सकते हैं, परंतु तुम जब अपने मार्ग पर डटे रहते हो तब तुम्हारी रफ्तार महत्व नहीं रखती, बल्कि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हें आगे बढ़ाती है और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर रखती है। जीवन कोई दौड़ या प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि आत्मा की वह गहन यात्रा है जिसमें हर कदम पर सीख, अनुभव और जागृति छुपी होती है। अगर तू दूसरों से आगे बढ़ने में ही लगा रहेगा तो तू स्वयं से दूर चला जाएगा, लेकिन अगर तू अपने ही कल से बेहतर बनने का प्रयास करेगा तो तू निश्चित ही सही दिशा में बढ़ रहा है। सबसे बड़ी हार वह होती है जब इंसान खुद को ही छोटा समझ लेता है, क्योंकि उसी क्षण वह अपने ही अस्तित्व को तुच्छ बना देता है। जबकि हकीकत यह है कि ना सूरज बड़ा है, ना पर्वत, ना हवाएं और ना ही कोई ऊंचा पद, सब कुछ छोटा हो जाता है। जब इंसान अपनी असली पहचान और अपनी हैसियत को समझ लेता है, इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वह सबसे अंत में जाकर वही बनना चाहता है जो वह अपने भीतर से पहले से है। जिसने पहाड़ों को झुका दिया वह कोई नेता या पद नहीं था, बल्कि वही इंसान था जिसे लोग साधारण कहकर अनदेखा करते थे। परंतु वास्तव में सबसे असाधारण वही होता है जो खुद को पहचान लेता है। तू कोई पत्ता नहीं जो हवा से हिल जाए, बल्कि तू वही शक्ति है जो हवा की दिशा मोड़ सकती है। अगर तू खुद को जान ले, जब असंतोष जन्म लेता है तभी सपनों की सीढ़ियां बनती हैं, और जब संतोष जागता है तभी आत्मा को शांति मिलती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो इंसान खुद को छोटा मान लेता है वह जीवन भर दूसरों की परछाइयों में जीता है, लेकिन जो खुद को पहचान लेता है उसकी परछाई भी रोशनी बांटने लगती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि हम दूसरों से तुलना करते हैं, बल्कि यह है कि हम स्वयं को जानने की कोशिश तक नहीं करते। ईश्वर ने तुझे अनोखा बनाया है, ऐसा जो किसी से मेल नहीं खाता, और तू वही बनने की चाह रखता है जो पहले से इस धरती पर है। अलकध्य, यह भूल कर कि तू यूं ही नहीं बना। हर बार जब तू किसी और से छोटा महसूस करता है तब तू भगवान की रचना पर सवाल करता है। तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान मर जाता है, और आत्मज्ञान वहीं जीवित होता है जहां संतोष, संघर्ष और सच्चाई एक साथ बैठते हैं। संतोष का अर्थ थम जाना नहीं होता और असंतोष का अर्थ चलना नहीं होता, बल्कि असली जीवन वही जीते हैं जिन्होंने संतोष और संघर्ष दोनों को समझा है। तू अगर अपनी स्थिति में संतुष्ट है तो तू आत्मा के निकट है, और अगर असंतुष्ट है
तो तू अपनी आत्मा से दूर जा रहा है, और आत्मा से दूर गया व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पद या धन पाले, उसका मन कभी शांत नहीं होता। बड़ा बनने की लालसा में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि इंसान यह भूल जाता है कि वह पहले से ही कितना ऊंचा है। जो तू है वह कोई और नहीं हो सकता, और जब यह पहचान तू पा लेता है तो तू वास्तव में सबसे बड़ा बन जाता है। समय अगर आज तेरे पास नहीं रुका तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुझे छोड़ गया, बल्कि वह तेरे धैर्य, तेरे साहस और तेरे इरादों की परीक्षा ले रहा है। कभी कभी केवल एक मुस्कान ही वह कर जाती है जो शब्द भी नहीं कर पाते। चुप्पी और आंखें आत्मा की गहरी भाषा बोलती हैं, जो शब्दों से कहीं आगे होती है। जो आज है वही सच्चाई है। कल अभी आया नहीं और बीता कल जा चुका है। तो क्यों जीना किसी ऐसे समय में जो मैं जो ये, या तो बीत गया या अभी जन्म ही नहीं लिया। बीते हुए बोझ को ढोने से वर्तमान की गति धीमी पड़ती है, और जब गति थम जाती है तो ना मंजिल दिखाई देती है और ना रास्ता। इसलिए धीमे चलो पर चलते रहो, क्योंकि मंजिल रुकने वालों को नहीं बल्कि आगे बढ़ने वालों को मिलती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि पक्षी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। उसी तरह तुझे भी उड़ान भरनी है, अपने पंखों पर यकीन रखना है, और उड़ने से पहले नीचे की जमीन मत देखना, क्योंकि जमीन देखने से उड़ान नहीं बढ़ती, सिर्फ सिर झुकता है। कभी कभी इंसान से नफरत करने का असली कारण उसकी गलती नहीं बल्कि उसका अलग होना होता है, और यह भिन्नता किसी कमी का नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई एक अनमोल पहचान का प्रतीक है। भीड़ का हिस्सा बनने से कहीं बड़ा साहस है, भीड़ से अलग अपनी राह बनाना, क्योंकि वही आत्मा की असली पहचान है। इस झूठ और भ्रांतियों से भरे संसार में खामोशी की आवाज सबसे गहरी होती है। जो समझ ले वही अपना है, और जो ना समझ सके उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब कभी जीवन तुम्हें गिराने पर तुला हो, तब खुद से वही सवाल करना कि शुरुआत क्यों की थी। वही प्रश्न तुम्हें गिरते हुए भी उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। समय कभी बेवफा नहीं होता, वह अपनी गति से चलता है, और सब्र करने वालों के हाथों में ही किस्मत का असली सोना आता है। छोड़कर जाने वालों पर ध्यान मत दो, बल्कि इतना ऊपर उठो कि वहीं लोग पछताएं। असली बदला किसी को हराकर नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाकर लेना है, क्योंकि बिना बदले बदल जाना ही सबसे बड़ी जीत है। जीवन में दो चेहरे कभी नहीं भूलने चाहिए, एक जो मुश्किल वक्त में सहारा बना और दूसरा जो संकट के समय मुंह मोड़ गया। समय हर रिश्ते का असली चेहरा उजागर करता है, बस कुछ पन्नों को पलटने में देर लगती है। कभी किसी से यह मत पूछना कि उसकी नजर में तुम्हारी क्या कीमत है, बस चुपचाप अलग हो जाओ। अगर वह तुम्हें ढूंढ ले तो समझ लेना कि तुम उसके लिए मायने रखते हो, अन्यथा शब्दों की भीख मांगकर अपनी आत्मा को मत थकाओ। एक टूटी झोपड़ी में राजा बनकर जीना उस महल में गुलामी करने से बड़ा है जहां आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़े, क्योंकि जब आत्मसम्मान टूटता है तो सबसे ऊंचा इंसान भी मिट्टी में मिल जाता है। ईश्वर जब किसी को दुख के करीब ले जाता है तो वह उसे उससे पार भी कराता है, क्योंकि तपस्या का अधिकार सिर्फ उसी को मिलता है जिसमें अग्नि सहने और निखरने की क्षमता होती है। पीछे से बुरा कहने वालों की परवाह मत करो, क्योंकि वे वैसे भी पीछे हैं। तुम आगे बढ़ते रहो, उनकी आवाज अपने आप दब जाएगी। पछताना मत सीखो, क्योंकि जिंदगी में या तो जीत मिलती है या सबक, और वही सबक असली विजय का मार्ग खोलता है, क्योंकि वह दोबारा हारने नहीं देता। कभी कभी समय हमसे थोड़ा और धैर्य मांगता है, ताकि वह उसी अधूरे पल को पूर्ण बना सके जिसे हम अपूर्ण समझते हैं। जब खुद से हारने लगो तो याद रखो कि असली युद्ध आज भी बाकी है, और जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता कहलाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यह विजय शांति से जन्म लेती है, शोर से नहीं। आसमान छूना है तो गिरने के लिए भी तैयार रहो,
क्योंकि जमीन से डरकर उड़ान नहीं मिलती। साहस का असली रूप गिरने के बाद भी उठकर उड़ना है। भगवान का इम्तिहान भी रहस्यमय है, कठिन भी करता है और हारने भी नहीं देता, क्योंकि उसकी नजरों में हमारी हिम्मत हमारी सोच से कहीं अधिक मजबूत होती है। जीवन का सबसे कड़वा सबक यही है कि सहारा हर कोई नहीं देता। बहुत से लोग धक्का देने वाले मिलते हैं, पर फिर भी रास्ता तय करना होता है और अपने घावों को ही मंजिल की सीढ़ियां बनाना होता है। असली ताकत आवाज के शोर में नहीं बल्कि शब्दों की गहराई में होती है, क्योंकि बादल की गर्जना से नहीं बल्कि बारिश से फसल उगती है। शब्द मरहम भी हो और हथियार भी हो, मगर बिना गूंजे असर छोड़ने वाले गर्व अच्छा है, परंतु जब वह अहंकार का रूप ले लेता है तब इंसान इंसान को देखना बंद कर देता है। जैसे कोई छत पर चढ़कर अपना ही मकान भूल जाए। ऊंचाई का नशा सबसे खतरनाक होता है। कई बार रातों की नींद मोहब्बत नहीं बल्कि जिम्मेदारियां चुरा लेती हैं, क्योंकि हर जागने वाला प्रेमी नहीं होता। कुछ की आंखों से नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि कंधों पर बोझ इतना भारी होता है। कभी कभी जीवन की सबसे उलझी हुई गांठ सिर्फ एक हल्की सी कोशिश से खुल सकती है, लेकिन अक्सर लोग उतावलेपन में पूरी कहानी को कैंची से काट डालते हैं। भावनाओं को गाली या कटु शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों की धार से सबसे गहरा घाव मिलता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका शिखर है। जैसे जल को देखो, वह सबसे मुलायम है, परंतु उसकी शक्ति चट्टानों को भी चीर देती है। और फिर भी उसमें कभी घमंड नहीं होता। जो अपनी त्रुटियों को स्वीकार सके वही वास्तव में दृढ़ और सच्चा कहलाता है। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए केवल वाणी चाहिए, लेकिन स्वयं की गलती मानने के लिए साहस से भरा हृदय चाहिए। प्रशंसा में पिघलना मत और आलोचना में जलना मत, क्योंकि संतुलित व्यक्ति ही तूफानों में भी खड़ा रहता है। तूफान यह तय नहीं करते कि तुम कहां पहुंचोगे। तुम्हारी डोर, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें दिशा देता है। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता दोनों मिलकर वर्तमान की सुंदरता लूट लेते हैं। जो आज को जीना सीख गया वही काल। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।